नमस्कार दोस्तों वर्ल्ड कप के बारे में कुछ डिटेल्स थे जो कि मुझे आप लोगों से शेयर करने थे। इम्पॉर्टेंट क्या है इस वर्ल्ड कप के अंदर, किस तरीके के पिचेज हैं, कितने टीम खेलने वाले हैं। देखिए, हर एक पॉइंट अच्छे से समझिएगा। वर्ल्ड कप में अगर आपको फैंटेसी के लिहाज से अच्छा गेम खेलना है, या फिर आप वर्ल्ड कप देखने वाले हैं, या फिर वर्ल्ड कप के आप फ़ैन हैं, क्रिकेट्स के फ़ैन हैं, तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस वर्ल्ड कप में नई हैं, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैं एक एक बातें पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें समझाने वाला हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024, ठीक है। अब यहाँ पर दो आपको लोगो दिखाई दे रहा है, एक है यूनाइटेड स्टेट्स और एक है वेस्ट इंडीज। अब समझना क्या है कि इस वर्ल्ड कप में नया क्या है। नया ये है कि 8 बार जो वर्ल्ड कप हुआ, उस वो होस्ट करने वाली जो बोर्ड है, जो भी मतलब वर्ल्ड कप कोई बोर्ड ही जो है होस्ट करती है, जैसे कि बीसीसीआई हो गई, ठीक है। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की बोर्ड हो गई, इंग्लैंड की हो गई, न्यूजीलैंड हो गए। तो इस तरीके से इस बार के वर्ल्ड कप को दो बोर्ड मिलकर होस्ट कर रहे हैं, एक है यूनाइटेड स्टेट और एक है वेस्ट इंडीज़। और आप लोगों को भी पता है कि 2 जून से वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट टू पॉइंट सारी बातों को आप लोग समझिएगा। इस बार जो है इस वर्ल्ड कप के अंदर बिल्कुल नए तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत बार मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आपको जो है मॉड्यूलर स्टेडियम दिखाई देगा। ड्रॉप इन पिच का इस्तेमाल इस बार ज़्यादा हो रहा है। तो किस तरीके से सिनारियो बदल सकता है, वर्ल्ड कप में किस तरीके से मैचेस खेले जा रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपको आराम से समझाऊंगा। तो यहाँ पर आपने एक बात समझ लिया कि इस वर्ल्ड कप में पहली बार 2 बोर्ड, एक टीम नहीं, दो देश के 2 बोर्ड जो हैं मिलकर एक साथ टी20 वर्ल्ड कप जो है ये इस साल 2024 का होस्ट कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमेरिका के बारे में। देखिए, अमेरिका एक ऐसी टीम है, मतलब अमेरिका जो है यहाँ पर आपको भी पता है ज़्यादा 33-34 करोड़ के समथिंग जो है वहाँ की अमेरिका की आबादी है। अमेरिका जो है पहली बार किसी भी आईसीसी इवेंट को फर्स्ट टाइम ये होस्ट कर रही है। होस्ट करने के पीछे इसके रीज़न ये भी है कि एक तरीके से अमेरिका जो है ये चेक करना चाहती है कि जो 2028 के अंदर ओलंपिक होने वाला है, उसके अंदर आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं कि इस बार जो ओलंपिक है उसके अंदर आपको यहां पर क्रिकेट भी शामिल किया गया है ओलंपिक के अंदर। और होस्ट कौन कर रहा है? अमेरिका। तो एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका को चेक करने का मौका भी मिलेगा कि अमेरिका जैसे देश जो है ये क्रिकेट को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे या नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है अमेरिका के लिए भी। और आपको भी पता है अमेरिका है, लेकिन आपको भी पता है कि अमेरिका कितनी क्रिकेट खेलती है। वहाँ पे और भी बहुत सारे मैचेज होते हैं, बट क्रिकेट जो है वो वहाँ पर इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अमेरिका एक एसोसिएट मेंबर है। एसोसिएट मेंबर वो कंट्री होती है, वो बोर्ड होता है, मतलब जिसको आईसीसी टेस्ट मैच खेलने की इजाज़त अभी तक, मतलब अनुमति नहीं मिली है, दर्जा नहीं मिला। जिस भी कंट्री को अभी तक टेस्ट मैचेस खेलने के दर्जा नहीं मिला हुआ हो, उसे हम लोग एसोसिएट मेंबर कहते हैं, एसोसिएट नेशन भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो है फर्स्ट टाइम ये होस्ट कर रही है कोई एसोसिएट नेशन, ऐसा नहीं है। इससे पहले एसोसिएट नेशन मिलकर जो है टी20 वर्ल्ड कप नहीं, वनडे वर्ल्ड कप होस्ट कर चुकी है, जो कि 1999 के वर्ल्ड कप में, जो कि इंग्लैंड जो टीम होस्ट कर रही थी उसके साथ एसोसिएट नेशन स्कॉटलैंड हो गया, आपके नीदरलैंड हो गए, ठीक है। ये सारी कंट्रीज़ जो हैं, 2-3 कंट्रीज़ जो थी, ये लोग, वेल्स भी थी उसके अंदर, ये सारे लोग मिलके एसोसिएट नेशन मिलकर, एसोसिएट मेंबर मिलके वहाँ पर ये लोग पहले कर चुके हैं होस्ट। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पहली बार ये एसोसिएट बोर्ड, एसोसिएट नेशन जो है पहली बार, ऐसा नहीं है कि आईसीसी होस्ट कर रही है। ये एक बार हो चुका है इंग्लैंड के साथ 2-3 कंट्रीज़, एसोसिएट बोर्ड्स मिलकर 1999 के वर्ल्ड कप में ये लोग काम कर चुके हैं। फर्स्ट टाइम टी20 वर्ल्ड कप में कोई 2 बोर्ड जो है वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका मिलकर यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं। अब आइए एक और चीज़ जो समझते हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। ये तो आप समझ लिए यहाँ पर 2 कंट्री है। अब देखिए, इस साल 2024 के वर्ल्ड कप में आपको यहाँ पर टोटल 20 टीम जो हैं आपको इस साल दिखाई देने वाले हैं, जिसके अंदर आप 20 टीम में देखिए वेस्ट इंडीज़ है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इंडिया है, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान। इसके बाद आपको यूनाइटेड स्टेट्स है, नीदरलैंड से, यहाँ पर आयरलैंड है, स्कॉटलैंड, पपुआ न्यू गियाना, कनाडा, नेपाल, ओमान, नामीबिया और युगांडा।
ये यानी कि टोटल 20 कंट्रीज इस बार वर्ल्ड कप खेलने वाली हैं। मैं आपको ये भी सारा कुछ बताऊंगा कि कब कितनी कंट्रीज जो खेली हैं। देखिए, पहले जब वर्ल्ड कप शुरुआत हुआ था तो 2012 तक जो है टोटल 14 टीमें खेला करती थी वर्ल्ड कप। उसके बाद 2012 से लेकर 2022 तक जो है टोटल 16 टीमें खेल रही हैं और इस बार टोटल 20 टीम जो है उतरी है मैदान में। अब देखते हैं किसकी बारी क्या आने वाली है। अब जो ये है कि 20 टीम के अंदर, समझिएगा, 20 टीम के अंदर अमेरिका, ठीक है, कनाडा और युगांडा, ये जो 3 टीम है ना दोस्तों, ये 3 टीम जो है ये आपको इस साल डेब्यू कर रही हैं वर्ल्ड कप के मैच में। तो ये 3 टीम आपको दिखाई देने वाला है। एक बात याद रखिएगा, जो मेन चैनल है उसके ऊपर मैं छोटे छोटे टीमों के साथ, समझिएगा बात को, मैं यहाँ पे जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ठीक है, स्कॉटलैंड हो गया, कनाडा हो गया, ओमान हो गया, नामीबिया हो गया और युगांडा, ये जो टीम आपको दिखाई दे रही है ना, इन टीम्स के साथ किस तरीके से आप इन टीम्स के साथ जो है किस तरीके से आप फैंटेसी में टीम किसे क्रिएट करेंगे, वो टीम जो कि 100% अच्छी रैंक लेके आ सकती है, उसके बारे में वीडियो भी मैं लेकर आने वाला हूं। मेन चैनल पर वो आएगा। यहां पर बेसिकली इन सारी डिटेल्स के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो आप समझ गए होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और युगांडा, ये 3 टीम जो है इस साल आपको डेब्यू करते हुए दिखाई देंगी वर्ल्ड कप के अंदर। अब आइए थोड़ा सा आगे समझते हैं, आगे क्या है। अब आगे मैं आपको दिखाता हूं कि टोटल ग्रुप स्टेज में ये 20 टीम जो है, ये 20 टीम 4 स्टेज में, 4 ग्रुप में बटी हुई हैं। पहले ग्रुप में आपको दिखाई देंगे, ठीक है, ग्रुप स्टेज 2024, जिसमें ग्रुप ए में कौन कौन सी टीम शामिल है। पहला है भारत, पाकिस्तान, आयरलैंड और अमेरिका और कनाडा, ये टीम जो है आपको पहले ग्रुप में दिखाई देंगी। दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, नामीबिया है, ओमान है और स्कॉटलैंड है। ग्रुप सी जो है वहाँ पर न्यूजीलैंड दिखाई देगा, वेस्ट इंडीज़ है, अफगानिस्तान है, युगांडा, पपुआ न्यू गियाना। उसके बाद ग्रुप डी के अंदर है साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, नीदरलैंड, नेपाल और बांग्लादेश। अब यहाँ पर आप चीज़ एक कुछ नोटिस कर रहे होंगे कि हर ग्रुप में, गाइज एक बात समझिएगा, हर ग्रुप में कम से कम 2 ऐसी टीम है जो कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखती हैं T20 या इंटरनेशनल क्रिकेट के हिस्ट्री में। देखिए, जो 2 टीम है, हर ग्रुप से कम 2 टीम ऐसी हैं जो कि अपना खास महत्व रखती हैं। यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा साउथ अफ्रीका और श्रीलंका, ये जो हैं टीमें, आपको भी पता है कैसी टीमें हैं। और जो बाकी की टीम हैं, फैंटेसी जो लोग खेलते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है इन लोगों के साथ जो भी मैच होगा। जैसे मान लीजिए भारत के साथ कनाडा का मैच हो रहा है, ठीक है, या फिर इंग्लैंड के साथ, भारत के साथ, मान लीजिए इनके ग्रुप के अलग अलग तरीके से भी चीज़ें होंगी। कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर किसी भी, जैसे इंग्लैंड के साथ मान के चलिए कि यहाँ से आपके युगांडा का मैच हो रहा है, समझ रहे हैं कि कैसा मैच होगा, तो उसके टीम किस तरीके से बनेंगे, इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल से वीडियो लेकर आने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, यहां पर इस वर्ल्ड कप में आपको मॉड्यूलर स्टेडियम दिखाई देगा। मॉड्यूलर स्टेडियम बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा और जिनको पता होगा उनको भी मैं बता रहा हूं। देखिए, इस वर्ल्ड कप में क्या क्या नया है, इन सारी चीज़ों पर मैं पूरी वीडियो लेकर आया हूँ। अब समझिए, यहाँ पर मॉड्यूलर स्टेडियम क्या है, ठीक है, ये स्टेडियम कौन सा है, ये स्टेडियम होगा न्यूयॉर्क के अंदर। और इस वर्ल्ड कप के अंदर कम से कम 50% से 60% जो मैच है ना, वो आपको मॉड्यूलर स्टेडियम के ऊपर खेला जाने वाला है। ये जो है न्यूयॉर्क का, यूएसए का जो है स्टेडियम, यहाँ पर आपको मैचेस दिखाई देंगे। कौन कौन से मैचेस हैं ये भी बताऊंगा। अब सबसे पहले हम उन लोगों को एक बात समझा देते हैं कि मॉड्यूलर स्टेडियम होता क्या है, ये कैसा होता है। देखिए, मॉड्यूलर स्टेडियम एक ऐसा होता है जो कि समय को बचाने के लिए, टाइम की बचत करता है, पैसे का, यानी कि पैसे का जो इन्वेस्टमेंट होता है एक बड़ा स्टेडियम बनाने में, उसकी बचत करता है। और उन दोनों को बचाते हुए एक नया इजाद किया गया मॉड्यूलर स्टेडियम। यहाँ पर क्या होता है, देखिए, इस तरीके के स्टेडियम बन सकता है, ठीक है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। एक एक पॉइंट समझिएगा, इस तरीके के स्टेडियम बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो सीटिंग अरेंजमेंट है, इस तरीके से सारे ये बनाए जाते हैं और ये परमानेंट नहीं होता है, जस्ट लाइक अ टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी स्टेडियम होता है जहां पर इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। ये आप देख रहे हैं, मैं कुछ इमेजेस भी आप लोगों को लेकर आया हूं। अब देखिए, यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसके थ्रू ये सारे सीटिंग अरेंजमेंट्स, सारे ऊपर के जो चीज़ें दिखाई देती हैं, ये सब कुछ रेडी किया जाता है। और इनकी खासियत भी बताऊंगा,
पहले आप थोड़ा सा समझ लेते हैं एक एक करके, ठीक है। देख रहे हैं आप, देखिए इस तरीके से सारी चीज़ें बनकर रेडी होती हैं। अब यहाँ पर जो घास है, ये जो घास लगते हैं ना स्टेडियम के अंदर, ये भी बरमूडा ग्रास है। इसको बरमूडा ग्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बरमूडा ग्रास, ठीक है, इसको बोलते हैं। ये घास स्टेडियम में लगाई जाएंगे, बरमूडा घास, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझ गए, इनकी खासियत देख रहे हैं। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, क्यों हो रहा है? देखिए, अमेरिका जैसे कंट्री जहाँ पे क्रिकेट का चलन ज़्यादा नहीं था, फिलहाल अब अमेरिका भी क्रिकेट पर जोर दे रहा है। आपको पता है कि अभी तक मात्र 100 या 103 कंट्री ही ऐसे हैं जो कि आपको क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे, जिसके अंदर अब यूएसए भी शामिल हुआ है। तो यूएसए के अंदर स्टेडियम इस तरह के नहीं है, ये नॉर्मल जनरल एक पार्क की तरह जगह है जहाँ पर मॉड्यूलर स्टेडियम बनाया गया है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि स्टेडियम बना हुआ है, तो अब आपको ये भी होगा कि यहाँ का पिच कैसा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कोई पिचेस है ही नहीं। इस तरीके के ग्राउंड की खासियत ये होती है कि यहाँ पर किसी भी तरह के मैच खिलाए जा सकते हैं, किसी भी तरह का, फुटबॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इनके बनाने में खर्चा लागत भी कम होता है और एक जगह से दूसरी जगह भी यहाँ पर जो है ये स्थापित हो सकता है। तीसरी बात, इसको हटा के फिर से आप यहाँ पर अगर कोई पार्क पहले से था, मान लीजिए कोई भी अगर यहाँ पर पार्क होगा पहले से, तो वो पार्क वापस यहाँ पर लगाया जा सकता है। मतलब वापस अगर खोलोगे तो फिर से वापस सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो लोग गांव के होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, आप लोग देखते होंगे दुर्गा पूजा में, दशहरा में बहुत जगह जो है मूर्तियाँ रखी जाती हैं, नए नए अलग अलग तरीके के पंडाल बनाए जाते हैं, तो उनको देखने से लगता है कि ये सच में कितना रियल होगा। तो जस्ट लाइक स्टेडियम भी उसी तरीके से बनता है, मजबूती होती है और इसमें टाइम कम होता है और इसके अंदर पैसे जो है वो भी कम लगता है। अब एक और चीज़ है, इसके इस न्यूयॉर्क के अंदर टोटल 34,000, याद रखिएगा, 34,000 की कैपेसिटी है, 34,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। और आपको पता है यहाँ पर एक टिकट का रेट, इस मैच के अंदर एक टिकट का रेट जो है वो 80,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक का टिकट का रेंज है इस ग्राउंड में। यहाँ पर 80,000 से लेकर 20 लाख तक के टिकट, और लगभग 95% टिकट्स जो हैं बुक हो चुके हैं, ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। यहाँ पर आपको फैंस के साथ साथ वीआईपी एरियाज भी बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको कुछ मतलब कि पत्रकारों के लिए भी जगह बनाई गई है, बिल्कुल अलग तरीके से नया कॉन्सेप्ट होगा, नई चीज़ें होंगी देखने के लिए यहाँ पर आपको मिल सकता है इस ग्राउंड पर। अब आइए बात करते हैं कि जो ये ग्राउंड बन जाता है तो इसके अंदर पिच जो है वो किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझते हैं ड्रॉप इन पिच का यूज क्या होता है। ड्रॉप इन पिच क्या होता है, देखिए अब मैंने यहाँ पर लिखा है ड्रॉप इन पिच। इन पिचेस के जरिए ही यहाँ पर हमें गेम खेलने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो आपको देख रहे हैं, न्यूयॉर्क के अंदर जो पिच इंस्टॉल किया गया है वो पिच ऑस्ट्रेलिया से चलकर आया होगा, ऑस्ट्रेलिया से चलकर आया, कैलिफोर्निया के अंदर वहाँ पर जो है आपको ये पिच बनाई गई है। कैलिफोर्निया, शायद कैलिफोर्निया ही है, वहीं पर बना हुआ है। और कुछ दिन तक बनाने के बाद अब जाकर पिच जो है वो इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से पिच को यहाँ पे लेके आया जाता है। और आप देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो जगह देख रहे हैं, इस तरीके से जगह जो है गड्ढे बनाए जाते हैं फील्ड के अंदर, मैदान के अंदर बीचों बीच, जो भी हमारा एरिया होगा, एरिया के अंदर नाप तोल के ही होता है। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से पिचेज जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं। आप देख रहे हैं गाइस, इसको बोलते हैं ड्रॉप इन पिच, यानी कि पिच जो है वो तैयार कहीं और हुआ, रेडी कहीं और किया गया है, और उसको उठाकर मॉड्यूलर जो भी, जहाँ भी ग्राउंड है जहाँ के पिचेज अच्छे नहीं होते हैं, वहाँ पर इसे जो है इंस्टॉल कर दिया गया है। समझ गए? तो इस तरीके से जो है एक नया पिच, और जब पिच बनकर रेडी होता है तो देखिए इस तरीके से ये जो है ये ड्रॉप इन पिच है, इस तरीके से पिच बनकर रेडी होता है। देखिए इस तरीके से सारा ये आप देख रहे हैं, ये जगह गड्ढा, और यहाँ से देखिए ये ऊपर से जो है इस पिच को अंदर डाला जा रहा है। तो एक तरीके से इसी फॉर्मेट को, इसी चीज़ को सभी लोग ड्रॉप इन पिच बोलते हैं, ठीक है। ड्रॉप इन पिच यानी कि जो पिच को है ड्रॉप किया गया है और यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, पिच के बिहेवियर में ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, लगभग सेम मिलेगा, और पिच बहुत बेहतरीन तरीके से बनाई गई है।
आप देख रहे हैं पिच बहुत बेहतरीन तरीके से बनाई हुई है। और मुझे लगता है कि अगर ये पिच ऑस्ट्रेलिया का है तो जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड का जो ग्राउंड है, जिस तरीके से वहाँ के पिच का बिहेवियर होगा, सेम टू सेम यहाँ का 90% पिच का बिहेवियर यहाँ पर भी न्यूयॉर्क के अंदर यही होगा। तो इस पिच का इस्तेमाल यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में किया जा रहा है। इस तरीके के पिच यहाँ पर हो रहे हैं। अब ड्रॉप इन पिचेस जो है वो किस तरीके से हैं, जो ड्रॉप इन पिचेस जो हैं ये सेकेंड टाइम वर्ल्ड कप के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर सेकेंड टाइम यूज़ किया जा रहा है। इसके पहले एडिलेड ओवल में 2013 में इस्तेमाल किया गया था। 2013 से शुरू हुआ था, याद रखिएगा। 2013 से ड्रॉप इन पिच का जो है मॉडल जो है ये 2013 से शुरू हुआ था। 2022 के वर्ल्ड कप में इसका इस्तेमाल हुआ था। और ऑकलैंड न्यूजीलैंड, ऑकलैंड मैंने बोला था वहाँ पर ODI वर्ल्ड कप 2015 के अंदर, 2015 के वर्ल्ड कप में भी ड्रॉप इन पिच का इस्तेमाल ऑकलैंड के ग्राउंड में किया गया था। क्लियर है, ये बात आप समझ गए होंगे आई होप कि ड्रॉप इन पिच पे ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हो रहा है। फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप में हो रहा है। ODI फॉर्मेट में ऑलरेडी इस पिच का इस्तेमाल हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अमेरिका में ही है, ठीक है। अमेरिका नहीं, वेस्ट इंडीज़ के भी कई ऐसे ग्राउंड है जहाँ पर ड्रॉप इन पिच का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक सिनेरियो, ये समझते हैं कि इस पिच के ऊपर टोटल कितने मैचेस खेले जाने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपको जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है, ये टोटल यहाँ पर मैच खेला जाएगा। पहला मैच जो है वो जून 3, ठीक है, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच खेला जाएगा, शाम 8 बजे है। इसके बाद 5 तारीख को आयरलैंड, इंडिया और आयरलैंड का मैच है। और ये सारे जो मैचेज हैं दोस्तों, ये इसी ग्राउंड पर मैचेज हैं, इसी ग्राउंड पर ये मैच खेला जाएगा, ड्रॉप इन पिच के ऊपर ही। तो अभी फिलहाल इस पिच का रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलेगा आपको। इस पिच पर किस तरीके से बैट्समैन बिहेवियर, मतलब बॉल बिहेव कर रहा है, किस तरीके से बैटिंग फर्स्ट अच्छा खेल रहे हैं, सेकंड अच्छा खेलते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है। अब एक बात और है जो कि इस वर्ल्ड कप के अंदर कुछ नई चीज़ें जो लागू हुई हैं, समझिएगा। एक नियम लाया गया है इस वर्ल्ड कप में, उसका नाम है स्टॉप क्लॉक रूल। स्टॉप क्लॉक रूल इस्तेमाल किया गया है। पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट में स्टॉप क्लॉक रूल का इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो इस्तेमाल जो है वो गेंदबाजी करने वाली टीम, याद रखिएगा, गेंदबाजी करने वाली टीम 2 ओवर के बीच में उसको 60 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, स्टॉप, यानी कि गेम को थोड़ा सा स्लो करने के लिए इन चीज़ों का, इन पैतराबाजी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 60 सेकंड का समय मिलेगा। गेंदबाजी करने वाले जो टीम है उसे 2 ओवर के बीच में एक बार 60 सेकंड का समय मिलेगा। ओवर खत्म होने के बाद, याद रखिएगा कि ओवर खत्म होने के बाद अंपायर, तीसरा अंपायर जो है, ठीक है, तीसरा जो अंपायर है वो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, एक टाइमर चलाएगा, जिस टाइमर में 60 सेकंड का टाइम रहेगा, ठीक है। और अब समझिएगा, टाइमर के बाद अगर अगला ओवर, 2 ओवर के बाद अगर अगला ओवर जो है वो अगर 60 सेकंड से ज़्यादा, यानी कि 1 मिनट से ज़्यादा, 61 सेकंड भी अगर टाइम लग गया, 1 मिनट 1 सेकंड, ठीक है, तो फील्ड का जो अंपायर है वो गेंदबाजी करने वाली टीम के कप्तान को चेतावनी दे सकती है कि भाई आप लेट कर रहे हो, दूसरा ओवर जल्दी शुरू करो, ठीक है। अगर एक पारी में, एक पारी के अंदर अगर ऐसी गलतियां 3 बार दोहराई गई, यानी कि एक ओवर को दूसरे ओवर में, समझिएगा, यानी कि एक ओवर खत्म हुआ, दूसरा ओवर शुरू करने में अगर 60 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लगता है, 2 ओवर के बाद ये होगा, ठीक है। देखिए 2 ओवर के बाद, ठीक है, मतलब 2 ओवर के बीच में, सॉरी 2 ओवर के बीच में, ठीक है, तो एक ओवर खत्म होने के बाद दूसरा ओवर के बीच में, तो ये चीज़ें क्या होंगी कि अगर ये सिचुएशन, देखिए 3 बार, देखिएगा, अगर 3 बार 60 सेकंड से अधिक का समय लगा तो यहाँ पर गेंदबाजी करने वाली टीम के ऊपर पेनाल्टी लगेगी और वो होगा 5 रन का, 5 रन की पेनाल्टी, यानी जुर्माना लगाया जाएगा। और वो जो रन है वो बैटिंग करने वाली टीम के खाते में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। 5 रन जो है वो बैटिंग करने वाली टीम के खाते में जोड़ दिया जाएगा। और पारी में हर तीसरी गलती के लिए, एक बात और है, हर तीसरी गलती के लिए, पहला गलती माफ, दूसरा गलती माफ, तीसरी गलती जैसे ही हुई तो तीसरी गलती पर पेनाल्टी जो है वो लगना तय है। वो 5-5 रन आपको वैसे तरीके से किया जाएगा। इसके बाद समय प्रबंधन के लिए इस नियम का ट्रायल पिछले साल दिसंबर में शुरू किया गया था, अब इसे जो है स्थायी कर दिया गया है। ये है जस्ट लाइक अ टाइम मैनेजमेंट के लिए। आप लोगों ने देखा होगा आईपीएल में किस तरीके से ऋषभ पंत के ऊपर फाइन पे फाइन लगाए गए थे, ठीक है, स्लो ओवर की वजह से।
तो ये एक नियम है स्टॉप क्लॉक रूल जो इस वर्ल्ड कप में आपको दिखाई देने वाला है। अभी एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, टोटल जो है अमेरिका के अंदर 16 मैचेज होंगे, याद रखिएगा अमेरिका के अंदर 16 मैचेज होंगे और 39 यानी कि 39 जो मैच है वो वेस्ट इंडीज़ के अंदर खेला जाएगा, यानी 16 मैच होस्ट कर रही है अमेरिका, 39 मैच जो है होस्ट कर रही है वेस्ट इंडीज। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि दोनों टीम मिलकर वर्ल्ड कप होस्ट कर रही है और अमेरिका के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अमेरिका इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रही है ताकि आने वाले समय में अमेरिका क्रिकेट को लेकर थोड़ा सा फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाए। अमेरिका में ऐसा नहीं है कि अमेरिका के अंदर सिर्फ अमेरिका के लोग हैं, अमेरिका के अंदर तकरीबन 4.5 से 5 करोड़ एशियाई मुल्क के लोग भी रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अमेरिका के अंदर क्रिकेट के फैंस तो हैं, बट क्रिकेट उस तरीके से वहाँ पे तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। लेकिन इस वर्ल्ड कप के बाद से अमेरिका में थोड़ा सा सिनारियो बदलेगा और यही अमेरिका की सोच थी, जिसकी वजह से अमेरिका जो है इस बार वर्ल्ड कप होस्ट कर रही है और आईसीसी ने उन्हें दिया भी है। अब दोस्तों ये फिलहाल के लिए जो चीज़ नई जो बात थी, जैसे कि मॉड्यूलर स्टेडियम बनाया जा रहा है, पिच जो है वो ड्रॉप इन पिचेज है, तो नई चीज़ें जो थी वर्ल्ड कप से रिलेटेड ये मैं आपको बता दिया। अगर इसी तरीके के नई चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ पता चले या मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड कप से रिलेटेड और भी लेटेस्ट न्यूज़ जो कि इम्पोर्टेंट हैं, आप लोगों को जानना ज़रूरी है, तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो से कुछ फ़ायदे वाली चीज़ है या नहीं है, या इस तरीके की वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।